शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? अच्छा बेटा, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज के हवाले से। कल हमने टाइम सीक्वेंस के बारे में पढ़ा है। जो बच्चे क्लास में मौजूद थे उन्होंने तो लेक्चर सुना है, जो नहीं मौजूद थे उनको मैंने ग्रुप में उसकी रिकॉर्डिंग भेज दी है। ठीक है, आप लोगों ने वहाँ से उसको सुन लेना है। उसके अलावा भी अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया? इसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है, कैसे परसेंटेज निकालनी है विदाउट एनी कॉपी, पेंसिल, कैलकुलेटर, पेज, ठीक है, मोबाइल, और वो भी चंद सेकंड्स में। तो आज हम परसेंटेज को डिस्कस करते हैं। बेटा तवज्जो मेरी तरफ हो, कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं। वक्तन फवक्तन मैं भी पूछता रहूँगा। कोई क्वेश्चन है, कोई घबराना नहीं है, कोई डरना नहीं है, कोई झिझक नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है, डट के आप लोगों ने क्वेश्चन करना है। ठीक है, परसेंटेज के बारे में हम पढ़ते हैं। बेटा परसेंटेज को उर्दू में बोलते हैं फीसद। ठीक है, पहले हम परसेंटेज का इंट्रोडक्शन करते हैं कि परसेंटेज बोलते किसको हैं। उसके बाद हमें इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, हम निकालते क्यों हैं परसेंटेज, और फिर हम अपनी ट्रिक्स की जाने पढ़ेंगे जो कि हमारे टॉपिक का मेन सब्जेक्ट है। बेटा फी का मतलब होता है में से, और सद का मतलब होता है 100। इस पूरे लफ्ज फीसद का मतलब बन गया है 100 में से। क्या मतलब है जी? 100 में से। अब इसका क्या मतलब है वो जरा देखते हैं। हमें जरूरत क्या महसूस हुई, पहले उसकी तरफ जाते हैं। बेटा हमारे पास बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती थी, बड़े बड़ी वैल्यूज होती थी। अब फर्ज कर ले मैं एक बुक लिख रहा हूं और मैं लिख रहा हूं पिशावर की सिटी के ऊपर, पिशावर सिटी के ऊपर। ठीक है, अब मैं पिशावर की आबादी, पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं। पिशावर की आबादी कोई होगी लाखों में, ऐसी बात है। अब मैंने लिखा कि पिशावर की इतनी आबादी, बहुत दोबारा मुझे नंबर लिखना पड़ा, फिर इतनी आबादी, फिर बार बार जब मैं नंबर लिखता हूं ना तो मुझे उससे इरिटेशन होने लग गई कि यार ये क्या चक्कर है कि हर बार मुझे वही वैल्यू लिखनी पड़ रही है। कभी वैल्यू इधर उधर भी हो सकती है। इसकी बजाय मैं कोई सिंपल तरीका इख्तियार कर लूं, छोटा सा हो और बात मेरी का मतलब पूरा हो जाए। तो बजाय मैंने वो पूरी कैलकुलेशन, पूरी वैल्यू लिखने के, मैंने जी क्या किया, लोगों ने फीसद का सहारा लेना शुरू कर दिया, परसेंटेज का सहारा लेना शुरू कर दिया। और बजाय पूरी वैल्यू लिखने के उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि पिशावर की आबादी का 10% इधर रहता है, 10% ये करता है, 20% ये करता है, 15% ये करता है, अपनी आसानी के लिए। कहते हैं जरूरत ईजाद की माँ है। जब जरूरत पड़ती है तब ईजाद होती है, जब तक जरूरत नहीं पड़ती ईजाद नहीं होती। हमें जरूरत महसूस हुई, हमें इस चीज ने मुश्किल में डाला, हमने क्या किया, परसेंटेज का सहारा लिया। अब अगर आपके पास लिखा हुआ है 12% या लिखा हुआ है 12%, तो इसका मतलब है कि टोटल 100 हिस्से हैं और 100 में से 12 हिस्सों की हम बात कर रहे हैं। 100 में से 12% अगर मैं यहां पे लिख दूं 12, तो इसका क्या मतलब होगा, 100 में से 12%। का मतलब मैंने आपको बताया 100 में से, तो इस सारे का क्या मतलब बनेगा, 100 में से 12। ठीक है, अच्छा अब शुरू में जब ये परसेंटेज का साइन आया तो ये इस तरह से होता था, क्योंकि 100 की बात हो रही है तो इसको 100 ही लिखा जाता था। अब फिर एक मुश्किल पड़ गई। अगर फर्ज कर लें मैंने 51% लिखना होता तो ये तो कुछ इस तरह से सिनेरियो बन जाता और यूं लगता कि ये और वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, आ रही है समझ? अब इस मुश्किल से बचने के लिए इस परसेंटेज के साइन को चेंज कर दिया गया है। ये 100 ही, लेकिन इसमें फर्क करने के लिए कि परसेंटेज कौन सी है और वैल्यू कौन सी है, हमने परसेंटेज के साइन को इस तरह से लिखना शुरू कर दिया। आज आपके पास अपडेटेड फॉर्म एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ परसेंटेज साइन ये है आपके पास। ठीक है, अब क्या होता है इंग्लिश में अगर हम देखें तो पर का मतलब होता है में से, सेंट बोलते हैं, सेंट वर्ड आपने सेंचुरी सुना होगा, सेंचुरी का क्या मतलब होता है 100, सेंट बोलते हैं 100 को। इंग्लिश में भी इसका यही मतलब है 100 में से। अब यहां तक जी
वो एक ही बात आती है, तेज का मतलब वही है, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई मसला है इससे दुआ सलाम होने में परसेंटेज से, तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट हम अपने असल टॉपिक की तरफ जाते हैं, हमारे ट्रिक्स की तरफ। है कोई मसला? नहीं है, ऐसी बातें आती नहीं है, लेकिन आपके जनरल नॉलेज के लिए ये चीजें जरूरी हैं, कोई भी बंदा आपसे पूछ सकता है। अच्छा, अब ये चीज है बेटा, परसेंटेज का टॉपिक हमें पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या मुसीबत हमें आन पड़ी है कि हम इसको पढ़ रहे हैं? मैं कहता होता हूं, 5वीं जमात में मैं था तो साइंस की बुक ना, उसका पहला पेज था बैक्टीरिया के बारे में। तो लिखा हुआ था, आप दुनिया में जहां मर्जी चले जाएं बैक्टीरिया से नहीं बच सकते, क्योंकि बैक्टीरिया आपके अंदर है। आज मैं यही बात परसेंटेज को कहना चाहूंगा कि आप दुनिया में जहां मर्जी चले जाएं परसेंटेज से नहीं बच सकते। परसेंटेज ने आपकी जान नहीं छोड़नी, परसेंटेज ने आपके वास्ते पढ़ना है, आपके पल्ले पढ़ना है, आपको इसकी जरूरत महसूस होनी है। आप दुनिया का कोई न्यूज चैनल देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई चीज है, कोई कैलकुलेशन है, दुनिया के किसी किनारे पे आपको वास्ता पड़ेगा कि दुनिया इतने परसेंटेज से तरक्की कर रही है, इतनी परसेंटेज आबादी ये हो गई है, इतना फीसद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये चीज तो आपकी डेली लाइफ में भी आपकी जान नहीं छोड़ेगी। अगर हम मिलिट्री में, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, मिलिट्री को ज्वाइन करना, आर्मी में जाना, तो अगर हम आर्मी में देखें, आर्मी में इसकी जरूरत है या नहीं, मेरा पुत्र आर्मी में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है। डेली लाइफ में तो हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, कैलकुलेटर से दस्ती फौरन से परसेंटेज निकाल ली। आर्मी में क्या होता है बेटा, बारिश हो रही है, आप लोग खड़े हैं, फौरन से आपको ऑर्डर आया कि आपके पास जितनी नफरी है ना, जितनी मिलिट्री है, उसका 28% उस पहाड़ी पे भेज दें। अब जी साहब जी को अगर 28% ही ना निकालना है तो फिर तो मसला है ना। इस वजह से हमें परसेंटेज को बगैर कॉपी पेंसिल कैलकुलेटर पेज निकालने की जरूरत पड़ती है, और इसी वजह से उन्होंने इसको आपके एंट्री टेस्ट में लाजमी दिया है कि कौन सा ऐसा बच्चा है जिसमें ये एबिलिटी है, जिसमें ये ताकत है कि वो बगैर कॉपी पेंसिल कैलकुलेटर के इसकी परसेंटेज किसी भी वैल्यू की निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता। अगर आप निकाल सकते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं निकाल सकते तो कोई जरूरत नहीं है उनको आपकी। आ रही है समझ? तो उसके लिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट करती है, एक प्रैक्टिस ही है जो आपको किसी सहारे बनाती है, किसी लामे लगाती है, पंजाबी में यूं समझ, ठीक है। अब देखते हैं ट्रिक्स की तरफ। बेटा टोटल 3 से 4 ट्रिक्स बताऊंगा। पहली 2 तो बहुत आसान होंगी, जो आप लोगों को इधर तैयार हो जाएंगी, ठीक है। तीसरी ट्रिक आपको थोड़ी सी मुश्किल भी लगेगी, कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन मजबूरी है करना है। आपके जो क्वेश्चन आएंगे पीएमए के एंट्री टेस्ट में, वो पहले 2 ट्रिक से ही आएंगे, तीसरी ट्रिक में से नहीं आएंगे। दोबारा सुन लें, 3 ट्रिक्स टोटल समझाऊंगा। पीएमए के इनिशियल टेस्ट में जो क्वेश्चन आएंगे वो पहली 2 ट्रिक्स में से आएंगे। तीसरी ट्रिक आपको एक्स्ट्रा के लिए समझा रहा हूं कि आपको जिंदगी में कहीं पे मौका मिल जाए, जिंदगी में कहीं पे जरूरत पड़ जाए परसेंटेज की, तो आपको निकालनी पड़ जाए, तो आप किस तरह से निकालेंगे। आ रही है समझ? हमारा मकसद हर लिहाज से चलना है, ये नहीं है कि सिर्फ आर्मी को ही ज्वाइन करना है और आर्मी के इनिशियल टेस्ट की तैयारी करनी है। आ रही है समझ? अच्छा बेटा, ट्रिक नंबर 1 उसकी तरह बढ़ते हैं। बेटा परसेंटेज के बारे में वो कहता है, अगर एक फार्मूला लिखने लगा हूं, परेशान नहीं होना, इसमें कोई एक्स वाई का चक्कर नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे इनका सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। वो कहता है x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। ये यूं समझ लें एक फार्मूला है। अब इस फार्मूले में मैं कैलकुलेशन पुट करूंगा और फिर आपको ट्रिक समझाऊंगा। वो कह रहा है बेटा 70% ऑफ, एक मिनट जी, 30% ऑफ 50 इज इक्वल टू 50% ऑफ 30। क्या मतलब है इसका? आपके पास क्वेश्चन आता है इस तरह से, 30% ऑफ 50 आगे इस तरह से क्वेश्चन मार्क बना होता है और कहते हैं कि जी बताएं इसका क्या आंसर है। दोबारा सुन लें, क्वेश्चन आता है आपके पास
30% ऑफ 50 और आगे से क्वेश्चन मार्क बना होता है सवालिया कुंडा कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या आंसर आता है। बेटा 30% ऑफ 50 फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 50% ऑफ 30 फाइंड करना आसान है। 50% का क्या मतलब होता है, हाफ। 50% का क्या मतलब होता है, हाफ। इसका मतलब है कि अगर मैं 30 का हाफ कर लूं तो मेरे पास 50% आ जाएगा। दोबारा सुन लें, 30% ऑफ 50 फाइंड आउट करना मुश्किल है या नहीं, आप लोगों के सामने है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अभी जब मैं दूसरी तीसरी ट्रिक समझाऊंगा ये भी आसान हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये मुश्किल लग रहा है, आप क्या करें, x की जगह पे y को लेके आ जाएं और y की जगह पे x, मतलब इन दोनों को एक्सचेंज कर दें अपनी आसानी के लिए। यही मैंने बताया है, अगर x% ऑफ y फाइंड आउट करना हो तो आप इसको y% ऑफ x कर सकते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, ये दोनों सेम रहेंगे, इनके आंसर सेम रहेंगे। यही बात मैं इधर कर रहा हूं कि अगर 50% ऑफ 30 हम फाइंड आउट कर लें तो हमें कोई अजाब नहीं है, हमें कोई मुश्किल नहीं है। यहां पे अगर 30% नहीं आता, यहां पे आ जाता है आपके पास 40 आ जाता है, 60 आ जाता है, 70 आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। यहां पे अगर फर्ज कर लें, यहां पे आ जाता है 80% ऑफ 50, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसको उलट कर लेंगे, ठीक है। यहां पे आप 80 को लेके चले जाएं, 50% ऑफ 80 का 50% हाफ हो गया। यहां पे 50 नहीं आता, यहां पे आ जाता है जी 25, ठीक है। अब हमें पता है कि 80 का 50 कितना होता है, 40, और हमने 40 का भी आधा करना है। ऐसी बात है ना, 50% अगर फाइंड आउट करना है तो आधे को भी आधा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 40 का आधा 20 कर लेंगे। पहली ट्रिक ये है कि अगर आपको लग रहा हो कि आप वैल्यू चेंज करके परसेंटेज आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वेश्चन आते ही सारे इसी तरह के, एक ये वाली ट्रिक है और एक दूसरी बहुत आसान है वो ट्रिक है, और सारे के सारे क्वेश्चन पीएमएम उसी में से आते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं। वो जो तीसरी ट्रिक है वो आपको जरूरत के वक्त काम आएगी। अच्छा, आप इसको क्या कर लें, एक्सचेंज कर लें, और एक्सचेंज करने के बाद आप इसकी परसेंटेज को फाइंड आउट करें। इसकी आगे समझ अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है, चले शाबाश। कोई थोड़ी सी बात खटक रही हो, इतनी सारी भी माइंड में ना आई हो कि सर आपने यहाँ से कोई गड़बड़ की है, मुझे समझ नहीं आ रही, पूछ सकते हैं जी। 80% 25 80% ऑफ 25, जी सर, ठीक है। मैंने कहा है कि 50, यहाँ पे आप क्या कर लें, यहाँ पे आप इसको चेंज कर लें, इसको ये करें कि 25 को इधर लेके आ जाएं और 80% को इधर लेके चले जाएं। आपके पास बन जाएगा जी 25% ऑफ 80, 25% ऑफ 80। इनका आंसर सेम है, आप निकाल लें 80% ऑफ 25 एंड 25% ऑफ 80, सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसका भी 20 है, इसका भी 20 है। कोई मसला, कोई गड़बड़? कैसे ये तो सॉल्व करें सर, तरीका बताएं सर जी। सॉल्व करें सर, सॉल्व कैसे करना, आपको वो तरीका नहीं आता? आते सर। देखो 80% ऑफ 25 अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है, आपने क्या करना है, 80 को ऊपर रखना है, ठीक है, डिवाइड इसको करना है 100 पे और मल्टीप्लाई कर देना है 25 के साथ। आ रही है समझ? अब आप क्या करें, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो गई, 5 2 बार 10 और 5 बार, ठीक है, 8 5 बार कितना होता है 40। 40 को आप 2 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आ रहा है जी आपके पास, 20 ही आ रहा है। अब अगर मैं निकालता हूं 25% ऑफ 80 तो मैं क्या करूंगा, 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80, ठीक है, क्योंकि मैंने 80 जिसके भी आपके परसेंटेज निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करना है। ये जो हमारे पास फीसद वाला साइन है 100, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर रहेगा, ठीक है। अब देखें, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो गई, 5 2 बार 10, 5 बार 25, ठीक है, 2 4 बार और 5 4 बार कितना हो गया आपके पास जी, वो बच्चा जो मेरे साथ गया था वो अच्छा देखो हैंड वाला है, इधर उधर नोट नीचे वाले बटन पीछे देखना।
जी बेटा, अब पहली ट्रिक में अगर अभी भी कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। इसको नोट कर। 3 डिजिट हो जाए तो फिर कैसे? जी बेटा वो सबर तो कर ले थोड़ा सा। अभी तो मैंने सिर्फ यही बताया कि अगर इस तरह से कोई सीन आए तो तब निकालना। ठीक है, 20 और 80 आ जाए तो क्या आ जाए? 20 और 80 आ जाए, मतलब जिधर 25 है इधर 20 आ जाए तो फिर तो उसके लिए भी बताता हूँ यार, सबर तो कर ले। पहले तो ये करना कि मैंने ये बताया है कि अगर इनको आप एक्सचेंज करने में आपको आसानी लग रही है तो आप कर लें। अगर आप कहते हैं कि जी 20 ऑफ 80 आ जाता है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जी 20 ऑफ 80 आ जाता है, तो आप किस तरह इसको एक्सचेंज करें वो तो आपके लिए इससे और आसान, मैं आपको ट्रिक बताने लगा हूँ। इसके लिए तो आप ऐसे इस पे मर रहे हैं, इस पे टेंशन ले रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए तो मैं आपको एक इतनी आसान ट्रिक बताने लगा हूँ कि आप लोगों ने कहना है कि सर ये तो बहुत आसान है। पहले तो इसको सॉल्व कर। तो सबर कर मेरा पुत्र, तेरे सारे सवालों के जवाब मैं तुझे दे के जाऊंगा। आप हैं ना सर? जल्दी नोट करे, शाबाश। ये हो गया नोट? हो गया जी सर। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ, जो कि बहुत आसान है। ठीक है बेटा, अगर वो क्वेश्चन दे देता है 20% ऑफ 80, सेम बिलाल का क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं कर रहा मैं। अगर वो दो ऐसे वैल्यूज की आपसे परसेंटेज पूछ रहा हो जिनके एंड पे 0 हो, दोबारा सुन लें, दोनों तरफ से परसेंटेज के दोनों तरफ से ऐसी वैल्यूज हो जिनके एंड पे क्या हो, 0 हो, तो आपने बेटा 0 को काट देना है। यूं समझ लें 0 है ही नहीं, ये 0 इसको आप काट दें और नॉन 0 डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। क्या करें? नॉन 0 डिजिट जो 0 के अलावा हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आएगा वो ही उसकी परसेंटेज हो। करके देख लें कैलकुलेटर से। अगर सर ये 3 डिजिट आ जाए इधर 3 डिजिट आए तो फिर उसका भी बता, सर अगर 0 ना हो सर इधर तो 1 वो भी बता। पहले आप इसे नोट। अगर आपके पास आ जाता है 80% ऑफ 50 आ जाता है, ठीक है, आपके पास आ जाता है 30% ऑफ 20 आ जाता है, आपके पास आ जाता है 30% ऑफ 70 आ जाता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से ही सॉल्व होंगे। इनको जरा सॉल्व करें जो मैंने अभी लिखे हैं। हो गया? अच्छा बेटा, इस ट्रिक में कोई मसला नहीं है?
पक्की बात है? इसमें सर अगर ये 300 आ जाए तो फिर कैसे करेंगे? 300 आ जाए सबर कर, तू सबर कर। ये ऊपर वाला भी सेम ये वाला ऐसे कर नहीं नहीं, ऊपर वाला है कि अगर फर्ज कर ले यहाँ पे एक साइड पे 0 आता है, दूसरी साइड पे 0 नहीं आता, तो उसके लिए था, ठीक है ना। तो ये वाला है कि दोनों साइड पे 0 आए, तो फिर किस तरह से कर, फिर इसके लिए ये है। आ रही है समझ? तीनों 0 आ जाए या फिर एक ओ यार तुझे समझा के जाऊंगा, तू सबर तो कर ला। खैर है तुझे गाड़ी पे चढ़ना है, कहीं गाड़ी निकल रही है तेरी, मैं इधर ही हूँ। अच्छा, अगर बेटा आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है 35% ऑफ 80, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, मतलब ये है कि आप बेशक इसको एक्सचेंज भी कर लें, फिर भी आपको 80% ऑफ 35 कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 80% भी फाइंड आउट करना मुश्किल है। आ रही है समझ? फिर क्या करना है, सुनिएगा जरा बेटा। इस 0 को आपने काट देना है, ठीक है। 35 को 8 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा लिखें जरा। 35 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 बार 40, 0 4, 8 3 बार 24, 24 और 4 कितना आ गया जी? 28। आपने क्या करना है बेटा, 280 लिखने के बाद यहां से लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा हूं मैं, कहां से? लेफ्ट टू राइट, 2 डिजिट्स को छोड़ने के बाद आपने यहां पे इशारिया लगा देना है, डेसिमल पॉइंट लगा देना है। अगर आपके पास इस तरह से वैल्यू आए कि ना तो आपकी पहली ट्रिक कामयाब हो रही हो, ना आपकी दूसरी ट्रिक कामयाब हो रही हो, ठीक है, पहले नंबर पे आपने ट्रिक लगानी है 0 वाली। अगर 0 वाली लग रही है तो डायरेक्ट उसी से लगाएं, और आपके 90% क्वेश्चन 0 वाली ट्रिक से सॉल्व होते हैं। अगर वो नहीं लग रही तो फिर जो मैंने दूसरी बताई है कि उसको ट्रिक को लगाना है, जो मैंने पहले नंबर में बताई थी, ठीक है। अगर वो भी ना लग रही हो फिर ये ट्रिक लगा लेनी है। क्या करना है, जिस डिजिट के साथ 0 हो उसको हटा देना है, बाकी को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जो जवाब आएगा उसको 2 डिजिट के बाद आपने क्या कर लेना है, इशारिया लगा लेना है, डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, आपको पता है। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास? 28। आ गया समझ? ये थी आपकी तीसरी ट्रिक। अभी एक चौथी ट्रिक है, वो बड़ी मजे की है, उस पर आप लोग मेरे साथ लड़ने को तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप इसको जरा समझे, अगर कोई मसला है तो पूछें इसमें, ठीक है बेटा। इस तरह से भी आ सकता है 45% ऑफ 70, निकालो बिलाल जरा इसकी परसेंटेज, जल्दी करो आप निकालो। 55% ऑफ 90, आप बेटा आप निकालें जरा। %5 ऑफ 60 कितना आ रहा है? कैसे समझाओ, खड़े होके जल्दी करो शाबाश। ये 0 को काट दिया और 45 और 7 को मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आता है? 315। 315। अच्छा, दो जो डिजिट है उनके दरमियान में इशारिया लगा तो ये 31 कैसे आ? इसके बाद 0.5 भी है, 0.5 है, वो भी लिखना है। वो लिखना है। अगर 0 जी मेरा पुत्र, अगर पॉइंट के बाद 0 आए तो फिर तो उसकी वैल्यू नहीं है। अगर पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ रहे हो तो फिर आपने लिखने हैं, ठीक है। अंडर रूट नहीं, ये बह जा, नहीं, अगर तेरा कोई कसूर नहीं, तू बह जा। इधर क्या अंडर रूट तूने लेना है? खैर है तुझे, तू अलजबरा कर रहा है क्या? एक्स क्या मैं लेके आ गया, थोड़ा सा तू अलजबरा ही समझ लिया इसको। और खलूदे आसिदों के बाद सारे को होता है कि मतलब 350 और 800, इसको फिर कैसे निकालेंगे? दोनों जिले काट दें। क्या सबर करता है? अभी तीसरी ट्रिक जब आएगी ना तूने कहना है कि सर है तो मुश्किल, पर इसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चौथी वो वाली ट्रिक आप किसी भी क्वेश्चन पे लगा सकते, किसी भी क्वेश्चन पे, 0 वाला है, नॉन 0 वाला है, कुछ भी है, हर किसी पे आप लगा सकते हैं।
लेकिन वो आपके दिमाग में चटनी ज़रूर बनाएगी, ये मैं बता रहा हूँ। इनको ज़रा अच्छी तरह याद कर लें, जो भी ट्रिक समझिए, हो सकता है वो समझने के बाद आप इन्हें भुला बैठे। ये साथ में आप उर्दू में लिख लें कि जो मैंने बताया कि इसको किस तरह से करना है, इसको किस तरह से करना है, ठीक है ना। आपका हो गया बेटा, क्या आंसर आया? 15%। वो परसेंट कहाँ से आ गया? परसेंट से तो हमने दूसरे वैल्यू में 15 आता है। कैसे किया है? 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आया इसका? 150 आता है, ठीक हो गया। और किसको मैंने दिया था आपको, क्या आंसर आया? 49.5 सर। 49.5 क्या किया है ना, 55 को किससे मल्टीप्लाई किया? 9 के साथ क्या जवाब आया सर? वो तो 495 495 सर। 495। 185 95। हाँ तो इसका क्या आंसर आएगा? 49.5। अच्छा सर वीडियो तो ऑन कर। हाँ है मेरा, शुक्रिया। हो सकता था ये क्वेश्चन उधर आ जाए पीएम में और हमें आता भी ना हो, तो कितना मसला बन जाना था। तूने तो दुनिया को तबाह होने से बचा दिया, आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू। अच्छा ट्रिक नंबर 3 सुनिएगा जरा। 4 सर ट्रिक नंबर 3 थे सर। 4 है, अभी माजरत के साथ 4 है। सॉरी सर। बेटा एक बात सुने, आपके पास एक वैल्यू है जी 1200, फर्ज कर लें वैल्यू क्या है? 1200 वैल्यू है, और इस 1200 की हमने जितनी मर्जी वो परसेंटेज पूछ ले, 33%, 39%, 49%, 60%, 40%, 63%, 89%, 80%, 99%, 95, कोई भी वैल्यू पूछ ले। लाजमी नहीं है कि ये 1200, तो यहाँ पे भी कोई वैल्यू हो सकती है। मैं यहाँ पे फर्ज कर रहा हूँ कि हमारे पास 1200 है और इसकी वो कोई भी परसेंटेज हमसे पूछ लेता है। हम कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा हमें पता है कि 100% का मतलब होता है कि वो सारे का सारा डिजिट पूरा है, ऐसी बात है, ठीक है। 50% का मतलब होता है कि वो डिजिट क्या है? आधा है। अगर हमें 100% पता है तो 50% तो हमें फौरन माइंड में आ जाएगा, ऐसी बात है। अच्छा अगर हमें 50% पता चल गया है तो इसका मतलब है हमें 25% भी फौरन से पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि 25% 50 का हाफ होगा, ऐसी बात है या नहीं? 25% क्या होगा? 50 का हाफ होगा, और वो हमारे पास कितना आ रहा है जी? 300 आ रहा है। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चलें यहां तक तो हमें पता चल गया। उसके बाद अब हम आते हैं 10% किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। बेटा 10% फाइंड आउट करने के लिए आपने जिस भी डिजिट का 10% फाइंड आउट करना हो, तवज्जो के साथ बात सुन लें, किसी भी डिजिट का 10% फाइंड आउट करना हो तो आपने उसको सिंपल 10 पे डिवाइड कर देना। 1200 का 10% 120 ही आएगा। बात दोबारा सुन लें, अगर आपके पास इस तरह से कोई वैल्यू आ जाती है, इसका आपने 10% फाइंड आउट करना है, तो फिर क्या करेंगे? बेटा डिवाइड के नीचे देखें कितनी जीरो है? एक जीरो है। आपने राइट टू लेफ्ट एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगा देना है। इसका 10% ये है। आ रही है समझ? अगर नीचे आपके पास 3 सिफरें आ जाती हैं, 15 क्यों निकालना है? बात तो सुन ले पूरी तरह, 15 का भी बताता हूं। अगर 100 आ जाता है, आपने इस वैल्यू को 100 पे डिवाइड करना है, तो मुझे बताएं डिवाइड के नीचे कितनी जीरो है? 2 है। तो हम क्या करेंगे? राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट को छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। आ रही है समझ? अभी तो मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया है। अभी इसका मतलब यह है कि अगर उसने मुझे 1200 दिया था तो 1200 का मुझे 10% भी पता चल चुका है, और वो मैंने अभी निकाला है। कितना है जी? 120 है। और अगर 10% पता चल चुका है तो 5% भी पता चल जाएगा। क्या से 66। वो कितना आएगा हमारे पास? 5% आ गया आपके पास जी 60। अच्छा यहाँ तक कोई मसला? एक वैल्यू हमें मिली, उसका मैंने 100% निकाल लिया,
उसका मैंने 50% निकाल लिया, उसका मैंने 25% निकाल लिया, उसका मैंने 10% निकाल लिया, उसका मैंने 5% निकाल लिया। अभी आगे जाते हैं। 1200 का अगर मैंने 1% निकालना हो, कितने परसेंट? 1% निकालना हो तो उसको 100 पे डिवाइड करते हैं। किसी भी डिजिट का, 1200 नहीं, किसी भी डिजिट का आपने 1% निकालना हो तो वो 1% कितना बनता है, तो किस पे डिवाइड करेंगे? हेलो, इधर ही है, जिंदा है? किस पे डिवाइड करेंगे? 100 पे डिवाइड करेंगे। अब मैंने इसको किया 100 पे डिवाइड, तो मुझे पता चला कि 1200 का 1% 12 बनता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसका 1% भी लिख लिया और वो मेरे पास बन रहा है जी 12। अगर 1% 12 है तो मुझे इसका 2% भी मिल गया और वो कितना है जिसका 24। अब ये वैल्यूज वो हैं जो हमने फौरन से ही, कोई डिजिट हमारे पास आया और हमने फौरन से उसकी परसेंटेज ये वैल्यूज आपने निकाल ली। ऐसी बात है या नहीं? निकाल सकते हैं इसको, कोई इसमें मसला है? नहीं है। अभी मसला होगा। अब देखें जी, अब क्वेश्चन आ जाता है जी, बताएं 32% ऑफ 1200। ठीक है, अब हमने क्या करना, 32% का क्या मतलब है? मैं इसको क्या करता हूं बेटा, 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 2%, ये मेरे पास 32% बनेगा? यस सर। बनेगा? यस सर। क्या ख्याल? 10, 20, 30 और 2 32। अब 10% तो मैंने बहुत पहले फाइंड आउट कर लिया था। मैं क्या करूंगा, 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 2% भी मैंने फाइंड आउट करके रखा हुआ है, वो कितना है मेरे पास 24। इन सब को जब मैं जमा करूंगा तो मेरे पास 32 आ जाएगा। अगर वो पूछ लेता है नहीं जी 32 तो था ही नहीं, 71% आप मुझे फाइंड आउट करके दिखाएं, क्या करेंगे 71 में? पहले 50% प्लस 20% प्लस 1%, वो सारी वैल्यूज मेरे पास इधर हैं। 50% ये खड़ा हुआ है, ठीक है, 20% नहीं है तो 10 को 2 बार कर लें। आ रही है समझ? मतलब ये है कि जहां पे मैंने 20% लिखा है आप क्या करें, 10 प्लस 10 इस तरह कर लें इसको। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस सारे वैल्यूज को जमा करता हूँ, जो आंसर आएगा वो मेरे पास 71% आएगा। वो कहता है नहीं जी 71 नहीं है बल्कि 91% मुझे निकाल के दिखाएं। आप क्या करें बेटा, 50% निकालें, सॉरी 90% का क्या, 91% का मतलब है जी आपने क्या करना है, 100 में से 9% को माइनस कर देना है। 100% हमारे पास 1200 है ना, 12 का 9% फाइंड आउट करके माइनस कर दें, या फिर दूसरी वैल्यू इसी तरह लगा लें, पहले 50%, उसके बाद 4 बार 10% और एक बार 1%, इन सब को ऐड करें, आपके पास 91% आ जाएगा। अभी ये बहुत मुश्किल लग रहा है आपको कि सर ये बगैर कैलकुलेटर के कैसे हम जमा भी करेंगे, ये सारी वैल्यूज भी निकालेंगे, इसको ऐड भी करेंगे, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, वो बता दूं? यस। इधर तो बहुत पड़ती है आपको, ठीक है, और वो है बेटा प्रैक्टिस। मेरी बात कान खोल कर सुन लें, तवज्जो के साथ सुन लें, कान की खिड़कियां खोल कर सुन लें। जिस बच्चे ने ईमानदारी के साथ खुदा को हाजिर नाजिर जानकर अपने फ्यूचर के लिए 2 घंटे से 3 घंटे इस चीज पे कुर्बान कर दिए, उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। सिर्फ 2 से 3 घंटे आपका फ्यूचर है आपके सामने, और वो आपसे हाथ जोड़ के कह रहा है कि यार सिर्फ 2 घंटे दे, मन या 2 घंटे दे दे। आप उसके लिए इतना तो कर सकते हैं, क्या ख्याल है, या नहीं करेंगे? सिर्फ 2 से 3 घंटे आप ये प्रैक्टिस कर लें, और उसके बाद आप चैलेंज कर सकते हैं किसी को कि आप मेरे से किसी भी डिजिट की वैल्यू का परसेंटेज पूछ लो, मैं आपको बताने को तैयार हूं। लाजमी नहीं है इधर 1200 आए, 800 आ सकता है, 900, हर को आपने इसी तरह से उसका 50%, 10% इस तरह से ही फाइंड आउट करना। कोई क्वेश्चन? चटनी बनी है या नहीं? इसमें सर कुछ गड़बड़ है सर। 3 डिजिट वाले आते ही टिपिकल है सर। 3 डिजिट वाले आते ही नहीं है पीएमए, तो ये वाले पीएमए में आते ही नहीं है इस तरह के क्वेश्चन, ये नहीं आते। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आपको जिंदगी में काम आएंगी ये चीज।
जो पीएम में आते हैं ना क्वेश्चन, वो सारे में पहले 2-3 ट्रिकों में हो चुके हैं बस, उसके अलावा कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है उधर। लेकिन फिर भी ठीक है। ये वाला बेटा इंटेलिजेंस के बारे में परेशान ना हो, इंटेलिजेंस आपको ऐसे उंगलियों पे तैयार हो जाएगा, ऐसे आप खा जाएंगे इंटेलिजेंस को, यकीन करें अगर आप मेरा साथ देंगे तो। आ रही है समझ? इंटेलिजेंस में आपको मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा 180 क्वेश्चन, सिर्फ 180 क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं, और 150 क्वेश्चन आपके उधर आते हैं पीएमए में। 180 में से जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा उसमें से 130 क्वेश्चन वही होंगे जो आपने मेरे सामने सॉल्व करने, मतलब 150 टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके पीएमए में, उसमें से 130 क्वेश्चन मैं आपको चैलेंज के साथ बताऊंगा कि ये आएंगे और वही आएंगे। ये आपको मैं बता दूं पहले, इस चीज के बारे में आप परेशान ना हो। इंटेलिजेंस आपको देखते रहना जी बेटा। कौन है? अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर किसी बंदे ने बुक लिखनी है तो उसने 300-400 सफ़े काले करने हैं, तब उसको 500-600 रुपया मिलना है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो पीएमए में जो आने वाली चीज़ें हैं वो तो देगा ही सही, लेकिन उसमें गैर ज़रूरी चीज़ें भी ऐड कर देगा जो पीएमए में कभी आती ही नहीं है, क्योंकि उसने 400 सफ़े काले करने, उसको तो पैसे चाहिए। अब बच्चा मर गया जी, वो चीज़ें भी याद कर रहा है जो कभी आनी नहीं है उधर, वो चीज़ें भी याद कर रहा है जो आनी है। अब अगर उसने सारी बुक पढ़ ली तो चलो वो जो आनी है वो तो याद कर लेगा, जो नहीं आनी उन पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। आ रही है समझ? टाइम बहुत शॉर्ट होता है, एकेडमिक पोर्शन पे आप फोकस नहीं कर पाते इन चीज़ों की वजह से, आपको इंटेलिजेंस इतना बड़ा पहाड़ नजर आ रहा होता है, हालांकि इंटेलिजेंस तो ऐसी बात है, उसमें कोई मुश्किल नहीं, ठीक है ना। आप एकेडमिक पोर्शन पे फोकस करें, एकेडमिक पोर्शन आपका असल पहाड़ है, आपने उसको क्रॉस करना है। इंटेलिजेंस आप यूँ समझिए मेरे जिम्मे है, वो आपको हो जाएगा तैयार, उसका कोई टेंशन नहीं लेनी, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें ऐसे उंगलियों पे याद हो जाएंगी। लेकिन मसला है प्रैक्टिस का, और वो आप लोगों ने करनी कोई नहीं है। क्या ख्याल है? वही तो मुसीबत है सबसे बड़ी। अच्छा बेटा, पीएमए में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो ज़रा देखिएगा, इससे थोड़े से हटके भी आते हैं। आज तकरीबन जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें से ना 10-12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, वो ज़रा सुनो।